जय माता दी दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अपने बेड पर कभी भी बैठकर भोजन ना करें, ना ही बेड पर बैठकर हमें श्रृंगार करना चाहिए। चाहे आप पैरों में महावर लगा रहे हो, या फिर आप अपने बाल बना रहे हो, या फिर आप मेकअप कर रहे हो, ये श्रृंगार वाली चीजें कभी भी बेड पर बैठकर नहीं की जाती है। और पुरुष भाई के लिए भी एक सलाह है, कभी भी बेड पर बैठकर अपने नाखून यानी नेल कट या फिर शेविंग ना करें। आपके घर में कलह कलेश का योग बनता है और बिस्तर पर बैठकर कभी भोजन भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमारे बच्चे या कोई बड़े बुजुर्ग बिस्तर पर बीमार रहते हैं, तो आप एक लकड़ी का टेबल लगाकर उनको भोजन दे सकते हैं। और अपनी बेडशीट हफ्ते में 2 बार जरूर चेंज किया करें, साफ सफाई की दृष्टि से, क्योंकि बेड पर बहुत सारी ऐसी गंदगी आ जाती है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। इसीलिए आप अपने बेडरूम में जो बेडशीट बिछाएं उसे समय समय पर चेंज कर समय आपको नहीं दोहरानी चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य से संबंधी है, तो इसलिए आपको ज्यादा ध्यान रखना है। महिलाएं अक्सर ये गलतियां करती हैं। तो देखिए, जैसे कभी कभी नींद ना आने की परेशानी होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम अपने सारे काम के आगे वो सभी चीजें भूल जाते हैं। रात्रि को सोने से पहले सबसे पहले तो आपको अपने दांतों को साफ करके सोना है, यानी कि टूथब्रश करके सोइए। नियम बना लीजिए, क्योंकि हमारे ये दांत है ना, बहुत कीमती हैं, स्वास्थ्य के हिसाब से भी, सुंदरता के हिसाब से भी, तो इनका ख्याल रखना हमारा परम कर्तव्य है। दूसरा, हमें अपने बालों को खोलकर कभी भी नहीं सोना चाहिए। हमेशा बाल को बांधकर चोटी वगैरह बनाकर सोएं, उलझेंगे भी नहीं और साथ ही नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाव होगा। रात्रि को अपने फेस को क्लीन करके सोएं, अपने हाथ पैर को धोकर सोएं, इससे नींद भी अच्छी आती है। लेकिन पोंछ लें, गीले पैरों से आपको सोना नहीं चाहिए। सोने से पहले आपको अपने नाखूनों की टिप पर सरसों के तेल लगाकर सोएं, रविवार का दिन छोड़कर। ऐसा करने से आपकी सुंदरता भी बढ़ेगी, आपके धन भी बढ़ेंगे और आपके घर में सुख शांति भी होगी। दोस्तों, आज हम घर पर मिठाई बना रहे हैं और ये मिठाई 10 मिनट में बनके तैयार होती है। बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब बर्फी बनके तैयार होगी। तो इसके लिए हमने नारियल का पाउडर लिया है और इसे 2 मिनट तक हम रोस्ट करेंगे ड्राई। तो पहले हम आपको बर्फी दिखाना चाहते हैं, जो कि ये 10 मिनट में बनकर रेडी हुई है और बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट बर्फी होती है। आप इसे लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं, सफ़र में भी ले जा सकते हैं। तो इसे हम कैसे बनाते हैं अपने तरीके से, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारा यहाँ पे नारियल का पाउडर भुन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे करीब 1 से 1.5 गिलास दूध डालेंगे और इस पर हम डालेंगे चीनी। और दोनों चीज़ें जब अच्छे से बॉयल हो जाएंगी, इसमें हम डालेंगे अपना नारियल का पाउडर और इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर। तो देखिए, 2 कप नारियल का पाउडर था, 1 कप हमारी चीनी थी। अब सब चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हमारा पैन छोड़ने लगेगा, एक पैन में यानी थाली में हल्का सा घी लगाकर इसे फैला देंगे। ठंडा होने के बाद दोस्तों, बारिश के दिनों में हम अपने घर में जूते कैसे सुखाते हैं, आज हम आपके साथ वो ट्रिक्स शेयर करने वाले हैं। तो देखिए, ये गीले जूते बारिश में हो जाते हैं, तो आपको इनके अंदर न्यूज़पेपर ठूस ठूस के भर देना है। ठीक है, तो कैसे भरना है थोड़ा सा मैं बता दूं। ये है न्यूज़पेपर और इन्हें आपको छोटे छोटे टुकड़ों में करके अपने इन गीले जूतों में इस तरह से अंदर पूरा फुलफिल करना है, बिल्कुल ठूस देना है। यदि आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है, इस तरह से मॉल वगैरह से जब भी हम शॉपिंग करते हैं तो कैरी बैग मिलते हैं, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और जूते बिल्कुल 24 घंटे के अंदर सूख जाएंगे। आपके बच्चे के हों, आपके पतिदेव के हों, किसी के भी जूते इस तरह से आप 24 घंटे के अंदर बिल्कुल ड्राई कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में लिखना आपको ये ट्रिक कैसी लगी और ये ट्रिक अपनाना ज़रूर। दोस्तों, आप अपने आटे के कंटेनर में एक चीज़ ज़रूर रखें, जैसे कि बारिश के दिनों में ये हमारे आटे यदि हम लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहें, तो इनमें यदि हम बचाव के लिए कुछ ना रखेंगे तो कीड़े लग जाते हैं। अभी तो मार्केट से लोग थोड़ा थोड़ा लेकर आते हैं, लेकिन जिनके यहाँ घरों में ज़्यादा मात्रा में रहता है, उन्हें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हमें इनको कीड़ों से बचाने के लिए इसमें डालना है ये बे लीव्स, यानी कि तेज पत्ते। तो आपका आटा का क्वांटिटी जैसे भी हो, कम या अधिक, उसी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा ये आटे का क्वांटिटी है, तो इसमें करीब 5-7 किलो आटा आ जाता है। तो इसमें हमने ये रखा हुआ है, इसको इस तरह से खोल के
ये है आटे का कंटेनर और आप देख सकते हैं यहाँ पे है, ये है, ये है, ये है। चारों कोनों में इस तरह से आपको बे लीव्स लेना है और ऐसे नीचे से अच्छे से इसको दबा देना है। और आटे को इस्तेमाल करने के बाद आपने हमेशा इसको बंद करके अपना कंटेनर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका आटा लंबे समय तक चलता है, उसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर आजमाइए। पुराना पिलो कवर लेना है, इस तरह से होता है और इसे हम ये जो नीचे वाला खुला वाला भाग है ये नीचे रखेंगे, ऊपर वाले भाग को इस तरह से मोड़ लेंगे ये बराबर से, और बीच वाले सेंटर में और जहाँ पे इसकी सिलाई लगी इसके नीचे से एक कट मारेंगे। इसको ऐसे मोड़कर यहाँ पर सीजर से कट कर देंगे। कट करने के बाद आपको इस तरह से ये देखिए ये होल मिल जाता है। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें अपनी ये हैंगर वाली साड़ी लेनी है और इसके अंदर हमें पहना देना है। तो हम आपको पहना कर दिखा रहे हैं। होल है, इसमें से हैंगर का ये वाला भाग आपने निकाल लिया और इसको इसमें फिट कर दिया, इसको इसमें फिट कर दिया, साड़ी को सेट कर लिया। इस तरीके से आपकी साड़ी हो गई है और ये आपका हैंग भी हो जाएगा। ये यहाँ पे ये हमारा बहुत पुराना पिलो कवर है तो यहाँ साइड से थोड़ा सा ये हो रहा है, आपको एक टक मार देना है, यानी कि सेफ्टी पिन आप लगा सकते हो क्योंकि साड़ी की लेंथ थोड़ी बड़ी है। तो बस इस तरह से आप बारिश के दिनों में या कभी भी अपने साड़ियों को आप हैंग करके रख सकते हैं, गंदी नहीं होगी। कैसे भी करके आप इसे करिए, बहुत अच्छा ट्रिक है। हम आपके लिए एक बहुत अच्छी टिप लेकर आए हैं, साड़ियों से संबंधित है। तो ये पहले आप अलमीरा देख लीजिए। हमने अलमीरा इसको छुपाया है, क्यों? क्योंकि ये बेडरूम में है और इसमें मिरर लगा हुआ है, इसलिए मैंने कर्टन लगा दिया है। तो ये रही हमारी सिल्क की साड़ियाँ हैं, मैंने एक कॉटन के कपड़े में लपेट के रखा हुआ है और इसके अंदर भी मैंने कुछ छुपाया है, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी आपकी साड़ियाँ जो होती हैं वो फ्रेश रहती हैं। तो इसके अंदर पहले मैं आपको दिखा दूं, ये है लौंग। तो 7 से 8 लौंग एक एक बॉल में मैंने इस तरह से कॉटन में छुपाया है। आप चाहें तो एक सूती कपड़े में बांध कर भी रख सकते हो। और जो आपकी सिल्क की साड़ियाँ होती हैं उसमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, तो उनके बचाव के लिए ये बहुत अच्छा आइडिया है। और साड़ियों को कभी कभी खोल कर पहन लीजिए, एक तरीके से तह लगने पर भी वो कट जाती हैं। और दूसरी अहम बात दोस्तों, आप में से किसके पास ये सब साड़ियाँ हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारा आइडिया, हमारा टिप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करने के लिए, बलि करने के लिए उस ग्रह से संबंधित हम वस्त्र पहनते हैं, तो वो वस्त्र कौन सा होना चाहिए? पूरा ऊपर से नीचे तक आपको पहनना है, या फिर बॉडी के अपर पार्ट में पहनना चाहिए, या फिर हमें सिर से ओढ़ना चाहिए? किस स्थान पर उस रंग के वस्त्र पहनने से उस ग्रह का, उसका मतलब प्रभाव हमें मिलेगा? ये आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न है। तो देखिए, जब भी हम जैसे कि गुरुवार के दिन वस्त्र पहनते हैं पीले रंग का, या फिर आप बात कर लीजिए रविवार के दिन नारंगी रंग के वस्त्र पहनने की बात कही गई है, तो हमेशा बॉडी के अपर पार्ट में यानी नाभि के ऊपर जो भी वस्त्र पहनेंगे उसका संबंध आपके ग्रहों से होगा। बॉडी के नीचे मतलब लोअर पार्ट में कोई भी आप वस्त्र पहनते हैं उससे ग्रहों का संबंध नहीं होता है। नाभि के नीचे का संबंध शनि ग्रह से जोड़कर देखा जाता है, इसीलिए जूते चप्पल वगैरह सब शनि ग्रह से संबंध रखते हैं। तो इसलिए अपर यानी नाभि के ऊपर वाले हिस्से में आपको पहनना है, और जो भी ग्रह से संबंध रखते हैं आप पहने। आप चाहें तो सर से दुपट्टा भी ओढ़ सकते हैं। ये आप मुख्य दरवाजे पर दिए लगाने का सही समय क्या है, ज़्यादातर बहनों ने पूछा है। तो देखिए, दिया लगाने के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मुख्य दरवाजे पर आप एक चाहे मिट्टी का दिया ले लें और चाहे आप धातु का दिया ले लें, कोई भी आप ले सकते हो। मिट्टी का ले रहे हैं तो आप हर दिन चेंज करेंगे, धातु का है तो आप इसे धोकर साफ करके ही इस्तेमाल करेंगे। जो हमने दीपक के नीचे चावल लगाया है वो चावल आप हर दिन चेंज ना करें। जब आपके चावल गीले हो जाएं, खराब हो जाएं, तो आप उन्हें पंछियों को देकर यानी कि इस्तेमाल कर लेंगे, उसके बाद दूसरा रख देंगे। और चाहे आप मुख्य दरवाजे पर दिया लगा रहे हो, चाहे आप तुलसी माता के पास लगा रहे हो, चाहे आप पीपल वृक्ष के नीचे लगा रहे हो, दीपक लगाने का सही समय गोधूली बेला का होता है।
संध्या का समय जिसे आप कहते हैं, जब सूर्यास्त होने लगता है तो 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद का समय दीप लगाने का होता है। तो आप इस तरह से अपने मुख्य दरवाजे पर दीपक लगा सकते हैं और अपने घर माता लक्ष्मी का आवाहन कर सकते हैं।